हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। BSOC 131 के समाजशास्त्र का परिचय नाम की आपकी बुक होगी। सब्जेक्ट कोड आप मिला के देख लेना, सेम टू सेम है। और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस जो आते हैं मैं उन्हीं को कराता हूँ, खुद से बना के कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अभी भी नहीं आते हैं। ठीक है, कोई आपको करा रहा है ना ऐसे क्वेश्चन तो वो आपको धोखा दे रहा है। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। जो भी क्वेश्चंस इग्नू में आते हैं वो इग्नू के ही होते हैं। ठीक है, पिछले साल के जो रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे ना वो आपको दोबारा से इस साल देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। तो मैं वही क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। ये क्वेश्चन इग्नू से ही है जितने मैंने आपको कराए हैं, और ये 4 पेज, इनको आप मत लेना, ये 4 पेज है गिनती के। लेकिन आपकी पूरी जितने भी आपकी आंसर शीट है ना जो आप भरने वाले हो वो पूरी भरेगी इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं यहाँ पे इतने ज़्यादा है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी आंसर्स लिखने में। अगर आप अच्छे राइटर हो, लिख लेते हो थोड़ा बहुत, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लेना, लाइक कमेंट वगैरह। वैसे मुझे बोलना पसंद नहीं है सब चीज़ें, वो सब छोटे यूट्यूबर और जो फालतू के लोग होते हैं वो कराते हैं। लेकिन ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। इतनी मेहनत करनी पड़ती है आंसर्स लिखना खुद से, काफ़ी मुश्किल वाला काम है। क्योंकि जो यूट्यूबर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं वो ऐसे ही करा देते हैं, मतलब नहीं क्या कराते हैं वो को, और आप उसी में खुश हो जाते हो। वो मतलब बुक की बुक आपको दे देंगे लाके, आप उन्हीं को जो है खुश होते हो देख के कि हाँ वीडियो लेके आया। ऐसे वीडियोस पॉइंट्स में जो आंसर लिखवाए आपको वो बस यूट्यूब पे मैं ही कराता हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, नोट्स भी आपको हो जाते हैं, आपकी पूरी बुक रिवाइज करा दूंगा मैं यहाँ पे इस एक वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर। उससे पहले हम एक आपको पहले आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको दिखा देता हूँ कि दिसंबर 2023 का है। ठीक है, दिसंबर में एग्जाम हो रहा है इसलिए मैं दिसंबर का करा रहा हूँ, क्योंकि रिपीटेड हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले साल का है और दिसंबर 2024 में शायद क्वेश्चंस इसके रिपीट हो जाएं काफ़ी। 2 या 3 क्वेश्चंस मेरे डेफिनेटली फंसते ही है हर बार। ठीक है, जितने मैंने क्वेश्चन पेपर कराए हैं अभी तक, और भी मैंने इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस डाल रखी हैं, तो अगर आपको और देखनी है आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। और ये वीडियो सिर्फ इसी साल के लिए नहीं है, जब भी आप देख रहे हो दिसंबर के बाद भी जनवरी में 2025 में 26 में, तो आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। और यहाँ ऐसा डायरेक्ट सवाल आएंगे, मेरे मेरे आंसर्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया नहीं, सॉरी। ये आपका 400 शब्द होते हैं, मतलब 400 शब्दों में आपको आंसर लिखने हैं। 3 घंटे होते हैं आपके पास, और 100 नंबर का पेपर होता है। 400 मतलब एक क्वेश्चन के लिए 400, देखिए 20 नंबर का है तो इसमें आपको 400 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। 400 का मतलब होता है 4 से 5 पेज आपको भरने हैं एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए। आते हैं शुरुआत में क्वेश्चंस पे। तो मैं जो क्वेश्चंस आपको कराता हूँ वो बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है, आसान तरीके से मैं आपको कराऊंगा, और जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं वो सभी हैं यहाँ पे, राइट। और आपके 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराए हैं छोटी सी आपके 4 पेज में। इनको आप बहुत ही आसानी से 6 बार रिवीजन कर लोगे एग्जाम से पहले, जब भी आपका एग्जाम है। आज सैटरडे है, कल संडे है, मंडे को आपको पेपर होगा शायद, तो मंडे तक आपका जो है इजीली रिवीजन आपका 2-3 बारी में हो जाएगा आसानी से। 4 पेज ही तो है, इसमें आपको क्या करना है। और आपको किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका मिड द्वारा प्रतिपादित स्व विकास के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो मिड है कोई व्यक्ति नाम के, हमें क्या पता उनका कौन है क्या है, पर हमें बस ये जानना है कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, टॉपिक के बारे में इतना ही हमें याद रखना है। तो मिड ना एक नाम के एक समाजशास्त्री होंगे, व्यक्ति होंगे। वो कह रहे हैं कि व्यक्ति का विकास सामाजिक संपर्क के कारण होता है। यानी कि जब हम इंटरेक्शंस करते हैं लोगों के साथ, इंटरेक्शन मतलब यार आप इंसान हो, ठीक है, आप समाज में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, मम्मी पापा से बात करना, फ्रेंड से, दोस्तों से, अपने भाई बहन से बात करना, अपने कलीग से बात करना, अपने स्कूल दोस्तों से, कॉलेज फ्रेंड से, अब अजनबियों से बात करना, ये क्या होता है, ये हमारा सामाजिक विकास करता है। ठीक है, हमारा सेल्फ डेवलपमेंट ऐसे ही होता है, हम ऐसे ही सीखते हैं चीज़ों को। ठीक है, बचपन से आप अपनी फैमिली में पढ़ते हो, बड़े होते हो, तो वही आपको सिखाते हैं कि कैसे बोलना है, और दूसरों से नमस्ते करना, प्रणाम करना, ये वो, खाना पीना खाना, कैसे खाना है। हम लोग जो है मतलब हर कुछ चीज़ें जो भी होती है, हम खाना भी खाना, वॉशरूम कैसे करते हैं, वो सब चीज़ हम अपनी फैमिली से सीखते हैं, राइट। और फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जब थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल में जाने लगते हैं, तो समाज सिखाता है हमें। ठीक है, स्कूल में सीखते हैं, कॉलेजेस में सीखते हैं, कोचिंग सेंटर्स में सीखते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारी चलती रहती है जब तक हम मरते नहीं है, सीखते रहते हैं। ठीक है, तो ये अंत क्रिया है, इस मतलब एक तरीके से क्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती है, तभी खत्म होती है जब हम मर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस पे आप बहुत बड़ा एक लिख सकते हो पैराग्राफ। उसके बाद एक आता है व्यक्ति दूसरे की भूमिका से सीखता है। बेसिकली ये भी होता है कि आप अपने आप को जो है अपनी माता पिता के रूप में देखते हो, कि जब आप कभी पेरेंट्स बनोगे,
है ना? अब लड़की हो, लड़के हो, डज़न्ट मैटर। आप कभी पेरेंट्स बनोगे तो आप देखते हो कि यार क्या मैं अच्छा पेरेंट्स बन पाऊँगा? मेरे अंदर ये क्वालिटी है या नहीं है? क्या मैं अच्छा भाई-बहन बन पाऊँगा? क्या मैं एक अच्छा पति या पत्नी बन पाऊँगी? तो ये सब चीज़ें जो है हम देखते हैं, सोचते हैं अपने आप को किसी और की साइड रख के। तो ये भी जो है हमारा सेल्फ डेवलपमेंट वाला एक सिस्टम यहाँ पे आता है, ठीक है? हमारा आत्म-विकास हम इसको कह सकते हो। जैसे कि स्व विकास लिखा हुआ है, थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए लिखा है। आप इन क्वेश्चन्स को इंग्लिश में भी पढ़ा करो, ठीक है? ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि हिंदी में कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हिंदी के स्टूडेंट भी समझ नहीं पाते कि क्या लिखा है। तो इंग्लिश में लिखना मतलब इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो उस चीज़ को, क्वेश्चन इंग्लिश में भी आते हैं, ठीक है? उसके अलावा इन्होंने जो है, जो मिड है, इन्होंने स्व विकास को कुछ चरणों में डिवाइड किया है, जैसे कि 3 चरण इन्होंने बताए हैं, जिसमें से कि पहला कह रहे हैं कि भई पहला होता है प्रारंभिक चरण, जिसमें कि जो छोटा बच्चा होता है वो सीखता है, ठीक है? बच्चा दूसरों की नकल करता है, ठीक है? जो हम बोलेंगे बोलो पापा, वो बोलेंगे हाँ पापा, मम्मी बोलो, मामा बोलो, तो वो छोटे जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वो नकल करते हैं हमारी, है ना? हम जो बोलते हैं उसी को ही वो रिपीट करते हैं, तो बड़े क्यूट लगते हैं। तो वो एक प्रारंभिक चरण होता है शुरुआत में, जब हम छोटे से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जो हम जब लगभग पैदा हुए होते हैं उससे कुछ 1 साल तक जो बच्चा होता है वो बोलना सीखता है, तो उसी टाइम तक हम जो है चीज़ों को उससे ऐसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिपीट करे बातों को, जो हम बोल रहे हैं वैसे ही वो बोले, ठीक है? उसके बाद उसका आता है एक प्लेइंग उसका चैलेंज आता है, यानी कि वो प्ले करता है, दुनिया में खेलता है, चीज़ों को देखता है। तो वो अपने ही अनुभव के आधार पे चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से मतलब सोचता है कि भई अच्छा, मैं अपनी माता का रोल करके देखता हूँ कि मेरी माँ कैसे चीज़ों को करती है, ठीक है? मतलब सोचता है वो कि मेरी माता क्या-क्या करती होंगी, या मेरे फादर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो उनकी तरह वो रिएक्ट करता है चीज़ों को, देखता है ना? क्योंकि वो उसके लिए वही पूरी दुनिया होती है, छोटे बच्चे के लिए। मतलब छोटा बच्चा भी नहीं है, थोड़ा उससे बड़ा हो गया, आप मान के चलिए 10 साल तक जो बच्चे होते हैं, वो भी ये छोटे ही होते हैं। तो उनके लिए पूरी दुनिया उनके पेरेंट्स होते हैं, उनकी फैमिली होती है, तो उन्हीं से ही देख के चीज़ों को सीखते हैं, उन्हीं को ही सब कुछ मानते हैं। फिर हम चलते हैं थोड़ा-सा और आगे, और फिर जो बच्चा है वो समाज में जाता है, तो उससे जो है वो और चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करता है कि अच्छा, सोसाइटी में ये भी होता है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। क्योंकि फैमिली में हम जो बच्चे होते हैं, अपने पेरेंट्स, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमें हर चीज़ों से बचा के रखते हैं, जो भी गलत चीज़ें होती हैं, जो बुराइयाँ होती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन हम जब हम बाहर निकलते हैं सोसाइटी में, तो हमें रियलिटी पता चलती है कि क्या है, ठीक है, असलियत। उसके अलावा एक बॉक्स में दिया मैंने यहाँ पे, कह रहे हैं कि जो मिड अंत कह रहे हैं वो कि स्वयं का विकास एक सतत प्रक्रिया है, जो जीवन में चलता है। मैंने आपको बता दिया ये वाली लाइन। तो आप इनको, इन लाइन्स को ना, ये जो इनके जो थॉट्स हैं, इनको भी आप बीच-बीच में यूज़ कर सकते हो, और आप पैराग्राफ्स और जो डायग्राम्स के थ्रू अपने आंसर्स को बता सकते हो, ठीक है? लेकिन आपको इनको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, ठीक है? पूरा ही, मतलब जितना आप कर सको, जितना इनके बारे में आप बता सको एक सोच के, क्योंकि बहुत ही आसान है, इनको आपको बस एक रट्टा मारना है। मैं कहता हूँ वैसे रट्टा नहीं मारना चाहिए, लेकिन आप इनको रट्टा मार लो। 4 पेजेज़ है इसमें, आपका अगर 3 क्वेश्चन फँस गए ना, तो मज़ा आ जाएगा आपको, है ना? आपको खुद ही खुशी होगी कि क्या बात है। उसके बाद देखो, गारंटी नहीं ले रहा हूँ मैं कि हाँ, आएँगे, पर आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, आपके 1-2 क्वेश्चन्स आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़। और ज़्यादातर जो होता है, कभी-कभी मेरे 3 क्वेश्चन्स भी आ जाते हैं, ठीक है? अभी-अभी लगभग 2-3 मैंने जो पीवाईक्यू कराए हैं इससे पहले भी, काफ़ी करा दिए हैं, लेकिन उनमें जो कमेंट बच्चे नहीं करते हैं, तो एग्ज़ाम हो जाने के बाद मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो जिन्होंने बताया मुझे, उन्होंने ये बताया कि भाई 3 क्वेश्चन्स आते हैं आपके, 3 क्वेश्चन्स आए हैं इस बार, और मैंने तीनों के तीनों अटेम्प्ट किए हैं अच्छे से। मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, क्योंकि मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ, और उन पॉइंट को बस आपको याद रखना है, और आपको बस वहाँ पे उनको लिखना है एग्ज़ाम में। अगर आप क्वेश्चन आ गया वो वाला, तो वो ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र के बीच की समानताओं और असमानताओं का वर्णन करना है। तो समाजशास्त्र क्या होता है और सामाजिक मानव विज्ञान क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है? सामाजिक मानव विज्ञान। अब समाजशास्त्र क्या है? बेसिकली सोशियोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं, और ये समाज का अध्ययन करता है, ठीक है? इसका जो आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा एक एरिया होता है। सब कुछ समाज में आप परिचय पढ़ रहे हो, मुझे पता है आपका नया-नया टॉपिक है, आपको नहीं पता होगा इसके बारे में। समाजशास्त्र बेसिकली जो टॉपिक है, ये जो विषय है आपका, ये इसमें बहुत बड़ी चीज़ें आती हैं। जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स भी आपको इसमें पढ़ने को मिलता है, हिस्ट्री भी पढ़ने को मिलती है, पॉलिटिक्स भी आपको थोड़ी-थोड़ी पढ़ने को मिलती है, ठीक है? और ये जो मनोविज्ञान है ना, ये भी आपको समाजशास्त्र के अंदर थोड़ा-थोड़ा पढ़ने को मिलता है। आप सोसाइटी में रहोगे ना, तो उसी को समाजशास्त्र कहते हैं, तो इज़िली आप चीज़ों को देख के बता पाते हो कि भई ये व्यक्ति कैसा है, ठीक है? आपके पेरेंट्स जो हैं वो
क्यों इतने समझदार होते हैं? उनको कैसे पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना बुरा है? क्योंकि वो सामाजिक प्राणी है ना? वो समाज में आपसे पहले आए हैं, तो उनको ज़्यादा पता है समाज के बारे में। तो वो क्या है, सामाजिक एक्सपीरियंस उनका अच्छा है, तो वो बता पाते हैं। तो यही समाजशास्त्र है, ठीक है? जबकि मानव विज्ञान थोड़ा छोटा है, उससे थोड़ा-सा उसमें थोड़ी कम चीज़ें आती हैं, मैं आपको बताऊँगा अभी। पहले हम इसकी समानता की बात कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ईज़ी है। समानता में क्या है कि दोनों ही मानव व्यवहार पे जो है बात करते हैं, ठीक है? दोनों का जो मकसद होता है मानव व्यवहार है कि भई ह्यूमन कैसे बिहेव करता है उसके बारे में ये बात करते हैं। और जो अंतक्रिया होती है कि भई मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूँ, तो एक्टिविटी होती है बेसिकली हम अभी तो दूर-दूर है और मैं ही बोले जा रहा हूँ अभी वीडियो के अंदर। लेकिन जब हम फेस टू फेस बात करते हैं तो उसको कहते हैं अंतक्रिया, ठीक है? आप लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, हेलो हाय करते हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कैसे हो आप? वो सब उसको अंतक्रिया बोलते हैं, राइट? इंटरैक्शंस करना इंग्लिश में। उसके बाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करना यानी कि जो भी सोशल इंसिडेंट्स होते हैं, उनको बताना। अब ये इंसिडेंट कौन से हैं? कोई भी जो आपका इतिहास में हो चुका है कि भई मुगल आए थे तो ऐसा-ऐसा हुआ था, ठीक है? और हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस है वो ऐसी थी, वैसी थी। तो वो एक घटनाएँ हैं जो हो चुकी हैं, उनका जो है हमारा जो समाज है वो इन दोनों टॉपिक में आपको मिलता है। सोशियोलॉजी में भी और सामाजिक मानव विज्ञान में भी, ठीक है? क्योंकि मानवों के बारे में जब बात आती है तो हम देखते हैं कि जब भी हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे मानव तो आएँगे ही आएँगे डेफ़िनेटली, राइट? कि भाई मानव कैसा रहता था, मानव क्या करता था, क्या व्यवहार था उसका, वो सब आपको यहाँ मिलता है ना? तो सोशियोलॉजी और मानव विज्ञान लगभग सेम ही है लेकिन कुछ-कुछ डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा। सामाजिक प्रवृत्तियों की पहचान करना, ठीक है? यानी कि जो जो रीति-रिवाज़ है, जो जो बिहेवियर है वो सब चीज़ों को देखना जैसे कि यहाँ पे है सामाजिक संस्कृतियाँ व्यापक समझ में योगदान देता है। तो दोनों चीज़ें जो है हमें क्या करता है हेल्प करता है कि हम समझ पाएँ कि भाई होमो सेपियंस में क्या ख़ासियत थी, क्या बुराइयाँ थी, वो कैसे थे, वो कैसे हमसे अलग थे। तो ये सब चीज़ें हम कैसे समझ पाते हैं कि अ, हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में बेसिकली वो सोशियोलॉजी का पार्ट भी तो है क्योंकि हम वहाँ पे समाज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एक सोसाइटी है वो, ठीक है? आगे चलते हैं इनमें अंतर देखने की बात करते हैं तो पहला जो है समाजशास्त्र को पढ़ लेते हैं, साथ-साथ में पढ़ेंगे, ठीक है? आपको दिक्कत नहीं आएगी, समझने में आसानी हो जाएगी। पहली चीज़ है मुख्य रूप से आधुनिक औद्योगिक समाज पर फ़ोकस करता है। यानी कि जो समाजशास्त्र है वो उसमें अंतर क्या है कि भई वो औद्योगिक यानी कि जो नया समाज है, जो विकसित समाज है, उसकी बात करता है। लेकिन जो मानव शास्त्र है, ठीक है? मनोविज्ञान है जो या जो सामाजिक मानव विज्ञान है, वो क्या करता है छोटे-छोटे और जो गैर औद्योगिक समाज है, यानी कि जो पुरानी समाज है, उनकी बात करता है, ठीक है? पुराने समाज मतलब जो हम जब हमने सिर्फ़ हम जब खेती की कर किया करते थे, तो उस समय की बात करेगा ये जो टॉपिक है, ठीक है? हम खेती करते थे, ऐसा करते थे। लेकिन ये जो समाजशास्त्र ये आज की बात करेगा यानी कि औद्योगिक समाज जो है, हम लोग टेक्नोलॉजी हमारी इतनी आगे हो गई है, इनोवेशंस में इतने आगे हैं, तो ये आज की बात करेगा। लेकिन ये कल की बात करेगा हमारा, ये जो टॉपिक है, ठीक है? मानव शास्त्र जो है। उसके बाद इसका दायरा बहुत बड़ा होता है, समाजशास्त्र का लेकिन जो सामाजिक मानव विज्ञान है इसका दायरा बहुत छोटा होता है, ठीक है? बहुत ही एक छोटा-सा दायरा होगा कि भई एक विशिष्ट सांस्कृतिक समुदाय की बात करेगा ये, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या प्रथाएँ हैं, उनकी क्या रीति-रिवाज है, वो कैसे चीज़ों को करते हैं, ठीक है? कैसे पूजा-पाठ करते हैं, बस इतने तक सीमित है ये, इसके अलावा ये और कोई बात नहीं करता। ये बेसिकली व्यक्ति विशेष की बात करता है यहाँ पे, ठीक है? व्यक्ति विशेष या आप ये भी नहीं कह सकते, हम कहेंगे कि एक सामाजिक विशेष एक समाज का जो है अध्ययन करता है ये, ठीक है? स्टडी करता है। अब अध्ययन का मतलब क्या होता है? अध्ययन बेसिकली जब हम स्टडी करते हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे हो बुक को तो आप तो बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन इस बुक को लिखने वाला जो है उसने क्या किया होगा? उसने लोगों के साथ में जाके चीज़ों को समझा होगा कि भई लोग कैसे रहते हैं, ठीक है? किसी समाज में क्या होगा, तो उसके बारे में जब आपको पढ़ने को मिलता है, तो आपको कैसे मिलता है? क्योंकि उसने लिख दिया है उस चीज़ के बारे में, ठीक है? इसलिए आप उसको घर में बैठ के पढ़ पा रहे हो आराम से। लेकिन उसको उसको लिखने के लिए उस बंदे को पहले जो भी विद्वान होंगे उनको जाना पड़ा होगा, लोगों के बीच में रहना पड़ा होगा और उनकी जो संस्कृतियाँ हैं, रीति-रिवाज है, उनको समझना पड़ता होगा, ठीक है? तब जाके आपको ये सब मिलता है फ्री में पढ़ने के लिए, है ना? वैसे फ्री में तो नहीं है बुक ये जो आपको मिलती है इग्नू वाली भी, ये भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने के बाद मिलती है। देखो सब कुछ छोड़ो, इसमें अब हम बात करें समाजशास्त्र की, तो समाजशास्त्र बेसिकली बड़ा दायरा है, तो इसमें आप इक्वालिटी की भी बात करते हैं, ठीक है? सामाजिक समानता, असमानता क्राइम की बात करते हैं यानी कि जो अपराध होते हैं, ये भी आपको सोशियोलॉजी में पढ़ने को मिलता है। फैमिली के बारे में आपको सोशियोलॉजी में पढ़ने को मिलता है। रिलिजन यानी कि धर्म एजुकेशन की हम बात करते हैं, यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ठीक है? एक तो टॉपिक और लिख दो, हिस्ट्री की बात करोगे आप यहाँ पे
आप यहाँ पे इकोनॉमी की बात करोगे, है ना। ये सब चीज़ें आप सोशोलॉजी में आप पढ़ते हो, थोड़ा बहुत आपको पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा दायरा है सोशोलॉजी का। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, थर्ड, इसके बाद एक और है, नहीं दो है इसके बाद, सॉरी। सामाजिक संगठन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये तो बहुत आसान सा हो गया, हलवा सवाल है कि भाई सामाजिक संगठन पूछ रहा है आपसे, सोशल जो ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में बोल रहा है। पहला होता है आपका प्राथमिक, ठीक है, और फिर द्वितीयक होता है, फिर सहभागी होता है, फिर प्रतिस्पर्धी होता है, ऐसे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ। अब जो प्राथमिक समूह होते हैं, ये आपको पता होगा, प्राथमिक बेसिकली प्राइमरी ग्रुप्स जो होते हैं वो आपकी फैमिली हो जाती है, उसमें आपके फ्रेंड होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं, ये आपके प्राथमिक होते हैं, ठीक है। ये छोटे होंगे, छोटे मोटे होंगे, और ये प्राथमिक होते हैं, यानी कि जो आपसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपको अपने आप को एज्यूम करना है कि आप जो है जिससे आप डेली कांटेक्ट में आते हो, ठीक है। तो ये आपके प्राथमिक समूह हो गए, ये आपसे घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, बेसिकली ऐसा मान लो आप, ठीक है, आपके दोस्त, आपकी फैमिली। उसके बाद आता है दूसरा समूह, यानी कि ये सेकेंडरी होते हैं। ये बड़े समूह होते हैं बहुत ज़्यादा। इसमें क्या होता है, आप कहीं स्कूल में पढ़ रहे हो, इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप किसी क्लब में जा रहे हो, तो वहाँ पे जो आपके ग्रुप बनते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं द्वितीयक समूह, ठीक है। अब इसमें आप धार्मिक समूह भी जोड़ सकते हो, क्योंकि धार्मिक समूह भी एक द्वितीयक समूह होता है, और ये धर्म के आधार पर बन, जैसे कि आरएसएस है, ठीक है, बजरंग दल है, ये दूसरे समूह होते हैं, ठीक है, ये सेकेंडरी आते हैं। उसके बाद आता है आपका सहयोगी समूह। बेसिकली ये क्या होता है, ये समूह अपने सदस्यों के साझा हितों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक है। साझा हित यानी कि जैसे कि कोई भी धर्म के आधार पे आप बटे हुए हो, तो आपका जो समूह होगा वो आपको आगे बढ़ाने की बात करेगा, ठीक है। जैसे कृषि कोई कृषि के आधार पे कोई समूह बना हुआ है, तो वो कृषि जो है, ये जो जो किसान है, वो अपने किसानों की बात करेगा डेफिनेटली। तो वो एक जो है सहभागी सहयोगी समूह हम इसको कहेंगे, सहभागी या सहयोगी जो भी कह लो, ठीक है। पार्टिसिपेटरी ग्रुप्स अब इसको कहते हैं इंग्लिश में। उसके अलावा प्रतिस्पर्धी समूह यानी कि कॉम्पिटिटिव जो ग्रुप्स होते हैं, जो कंपटीशन करते हैं, जैसे कंपनियां होती है बहुत सारी। तो जैसे कि रियलमी है, तो वो शाओमी से जो है कम्पीट करती है। तो मतलब उसी को हम कहते हैं कि भाई प्रतिस्पर्धा समूह हो गए, ठीक है। जैसे कि बिजनेस वाले भी हो गए, एक बिजनेसमैन होता आपको बता दिया। खेल जो होती है, जैसे कि इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ जो गेम खेल रहे, तो वहाँ पे जो है कंपटीशन हो गया उनके बीच में कि भाई खेल जीतना है हमको। और एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जो इलेक्शन लड़ने के लिए करती है, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसके अलावा औपचारिक समूह होते हैं, सॉरी, औपचारिक समूह होते हैं, इसमें सरकारी संगठन होते हैं, और कॉर्पोरेट्स होते हैं, और एनजीओस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अस्वीकृत समूह होते हैं, यानी कि जो बेसिकली स्वीकृत नहीं होते समाज में, ठीक है, ये बन जाते हैं। आतंकवादी वगैरह जो होते हैं, वो भी इनको आप कह सकते हो। संदर्भ समूह होते हैं, बेसिकली आइडल ग्रुप्स होते हैं, जिनको आप अपना आइडल मानते हो, और आप उनके जैसा बनने की कोशिश करते हो, उनके साथ आप अपनी तुलना करते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मानो संदर्भ समूह का, कि जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, और आपको इंडियन टीम आपने देखी, क्रिकेट टीम, और आपको एक प्लेयर बनना है। क्यों? क्योंकि आप उसके समूह देख के बहुत प्रभावित हो, आपको लगता है कि उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है आपसे। कहीं भी घूमते हैं ना, विदेश में ट्रिप मारते हैं, और बस खेलना है और बस घूमना है, बस ज़िंदगी के मज़े लेने हैं, और इतना सारा पैसा मिलता है, उनकी लाइफ और उनकी फ़ेम बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो उसको देख के आप जो है इंस्पायर होते हो, उनको देख के, तो उसको बोलते हैं संदर्भ समूह, ठीक है? आइडियल ग्रुप, जैसा आप बनना चाहते हो, ठीक है? जिनकी आप नकल करना चाहते हो, वो आपको उनको हम कहते हैं संदर्भ समूह, राइट। अब बात करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, जो कि है सामाजिक नियंत्रण की एजेंसियां क्या है। तो सोशल कंट्रोल की बात करें, तो हम इसमें क्या आता है कि भाई आपकी फैमिली आपको कंट्रोल करती है, ठीक है, कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ना हम सबके साथ होता है। शिक्षा जो होती है, हमारा एजुकेशन हमें कंट्रोल करता है, हमें ज्ञान दे के, हमें ऊपर प्रेशर डाल के। जो हमारी जो स्कूल्स की व्यवस्था है, टीचर हमें कंट्रोल करते हैं कि तुझे काम करके लेके आना है, ये वाला काम करना है, तो वो हमें कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑफिस में आप जाते हो, काम करते हो, तो वो आपको कंट्रोल करते हैं। तो ये जो है हमें हमें कंट्रोल करती चीज़ें। धर्म हमें कंट्रोल करता है, सामुदायिक संगठन हमें कंट्रोल करते हैं, जैसे कि पड़ोस है, क्लब है, ग्रुप्स है, कोई भी कानून, नियम कानून जो होते हैं, वो हमारे कंट्रोल के लिए बनाए जाते हैं। मीडिया जो होती है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, ये सब चीज़ें, और सहकर्मी समूह जो होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल के लिए बनाई जाती है, जैसे कि हम अपने कंट्रोल में रहें, हम अपनी हद में रहें। तो ये सामाजिक नियंत्रण जो है एजेंसियाँ हैं, जो कि बेसिकली किसी भी सभी समाज में होती है। आप मतलब सभी देशों में होती है, आप इंडिया में ले लो, अमेरिका में, यूरोप में, और रशिया में,
है ना? और अफ्रीका में सब जगह ये आपको मिलती हैं। अब लोग जैसे कि क्या होता है, धर्म के आधार पे आपको कंट्रोल करते हैं कि देखो आपका धर्म ये है, आपको ये नहीं खाना चाहिए, ठीक है? अगर आप हिंदू हो, आप ब्राह्मण हो तो आपको चिकन नहीं खाना चाहिए, आपको नॉन-वेज यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये आपको कंट्रोल करने की बातें यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल हो सकता है, ठीक है? आप ऐसे लिख सकते हो हर चीज़ के लिए। फैमिली में आपको कोई एग्ज़ाम्पल आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो इज़िली, बहुत सारी मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स बता दिए हैं, आपको बस इनको डिस्क्राइब करना है कि भई ये फैमिली आपको कैसे कंट्रोल करती है, ठीक है? और शिक्षा कैसे कंट्रोल करती है वगैरह-वगैरह। आप इनको सबको बारी-बारी से लिखोगे तो आपके 3 से 4 पेज, 5 पेज में भर जाएँगे, अगर आप अच्छे लिखने वाले हो तो। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन क्या होते हैं और समाज के विभिन्न पहलुओं पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। यानी कि सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं, उससे हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भई सामाजिक समूह क्या होते हैं। तो सामाजिक समय के साथ व्यवहार करना सामाजिक समूह है। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपकी संरचना, सामाजिक संरचना, संस्कृति मूल्य और मापदंड आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है? समाज के साथ व्यवहार करना, यानी कि जिस तरह की सोसाइटी चेंज हो रही है, वैसा ही आपको बिहेव करना चाहिए। आपकी जो कल्चर है, उसको आपको चेंज करना चाहिए। आपके जो सिद्धांत है, उनमें आपको बदलाव करना चाहिए। कैसे? एग्ज़ाम्पल समझो आप इसको कि महिला, तो जैसे कि हमारा एक चेंज हो रहा है, दुनिया में बदलाव हो रहा है, तो हमें क्या होना चाहिए कि महिलाओं को भी हमें इस तरीके से लीव करना चाहिए, छोड़ना चाहिए कि भई आप जो आपको करना है वो करिए, ठीक है? हमें उन पे कंट्रोल नहीं रखना चाहिए कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये एग्ज़ाम्पल ऐसा हमें जो है कर सकते हैं हम, ठीक है? इसी को हम इसका एग्ज़ाम्पल मानेंगे, तो आप इसको एग्ज़ाम्पल लिखना, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। छोटे-छोटे से पॉइंट्स होते हैं ना, जो थोड़ा बहुत जो जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, तो वो याद रख लेते हैं चीज़ों को, वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं आपके, ठीक है? प्रभाव क्या पड़ते हैं? भाई सामाजिक संरचना में बदलाव आ सकता है, जैसे कि जो पहले औद्योगिकरण से जो है मिडल क्लास का जन्म हुआ, इसका एग्जाम्पल है ना। हमारा जो पहले जो हम खेती करते थे, ठीक है, खेती से फिर हमने बदलाव किया उद्योग में। तो जब हम औद्योगिकरण जानना शुरू किया, फैक्ट्रियाँ लगाई गई, तो उससे क्या हुआ, एक एक अलग वर्ग का निर्माण हुआ। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री वगैरह में कि भाई मिडिल क्लास वर्ग आया सामने निकल के, मध्य वर्गीय परिवार, जिससे कि आप और मैं, हम लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, मध्य वर्गीय परिवार से। पहले नहीं था, पहले सिर्फ गरीब थे और अमीर थे। बीच वाला जो बंदा है ना, ये जो मध्य वर्गीय परिवार है जिसमें अभी हम आते हैं, वो नहीं था, ठीक है। तो ये कैसे आया? औद्योगिकरण की वजह से। उसके अलावा ये जो है सांस्कृतिक जो मूल्य होते हैं आपके, आपको उसमें भी बदलाव करना चाहिए, और आपके मूल्य में बदलाव हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। हमारे जो कल्चर्स जो हमारे पहले थे, वो आज नहीं है, आज हम उनको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। हमने काफ़ी चीज़ों में बदलाव कर लिया है पहले से, तो ये हमारा प्रभाव हमें देखने को मिलता है प्रत्यक्ष रूप से। टेक्नोलॉजी बदल गई है हमारी, है ना? और आर्थिक जो प्रणालियाँ हैं वो बदल गई है। पर्यावरण जो है वो दूषित हो गया है। डेफ़िनेटली औद्योगिकरण होगा, शहरीकरण होगा तो प्रदूषण तो होगा ही डेफ़िनेटली। व्यक्तिगत जीवन में जो है बदलाव आता है, आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी हो जाती है ना? आप कार खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, आप मज़े में रहते हो ज़िंदगी में। वैसे ज़िंदगी तो ख़राब हो गई है सबकी, पर एक तरीके से व्यक्तिगत जीवन अच्छा हो जाता है पहले से, जितना हम पहले कष्ट में रहते थे उससे ज़्यादा अच्छा हो गया है, लेकिन बात अलग है, पहले जीवन अच्छा था, कहने वाली बात है, पर आज बहुत मुश्किल वाला आपकी ज़िंदगी है। बस सब कुछ अ, हम लोग जो है कोशिश करते रहते हैं कि कुछ कर लें ज़िंदगी में, लेकिन बहुत ही मुश्किल से चीज़ों को हम प्राप्त कर पाते हैं। और उसके अलावा पॉलिटिक्स जो है, उसमें बदलाव आता है, ठीक है? अब जो ये जो एलपीजी जो मॉडल हमने अपनाया था 93 में, इसकी वजह से हमारी जो पॉलिटिक्स थी ना, वो इंटरनेशनली हो गई, है ना? वैश्विक आधार पे डिपेंड हो गई कि भाई हम जो भी डिसीज़न लेंगे ना, तो उसमें इंटरनेशनल हस्तक्षेप ज़रूर होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनी है, और जो विदेशी देश, जो विदेशी जो लोग हैं, देश हैं, वो हम पे दबाव डालते हैं कि आप ये वाली जो पॉलिसी लेके आए हो, इसको हटाओ या लेके आओ। तो ये जो है ना, हमारा राजनीतिक प्रभाव भी इस पे पड़ता है, ठीक है? जैसे ही समाज चेंज होता है। तो ये रहा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी या बुरी लगी होगी। जो भी आपके कमेंट है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले। और अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है एक बार, तो आप मुझे बताना कि क्वेश्चंस आए या नहीं आए इसमें से, ठीक है? ताकि अगली बार मैं याद रखूँ और चीज़ों को और अच्छा करने की कोशिश करूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।